सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। सर उसका कहना है कि वो वहां तक मुलजिम का पीछा करते हुए पहुंचा है, सिर्फ उसको रोकने की गर्ज से। उसने पर्चा भी कटवाया अपने भाई पर। सर उसका कहना है कि आप उसके चचा हैं, एक ही फैमिली है सर। ऑपरेशन सक्सेस, मगर अभी आप लोगों को थोड़ा सा और हौसले से काम लेना होगा। पेशेंट के लिए अगले 24 घंटे क्रिटिकल है। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। कब तक ऐसे बैठी रहूंगी? बेहतर है उसके घर वालों को फोन करो ताकि ले जाएं उसे। जवान बेटे की लाश उठाने वो माँ आई जिसे उसी बेटे ने अपने कांधों पे उठा के कब्रिस्तान ले जाना। तो क्या करोगी? एधी वालों को दोगी या यही मुर्दा खाने में पड़ा रहने दोगी उसे, ताकि किसी मेडिकल कॉलेज में चीर फाड़ के काम आ सके? तो और क्या, तो यहाँ ऐसे सजा के तो नहीं रखेंगे ये लोग। जाहिर है जब कोई वारिस नहीं आएगा तो ऐसा ही करेंगे। मैं हूं उसकी वारिस, जो भी करूंगी अब मैं ही करूंगी। आ जाओ। बैठो। वो मेरा भाई नहीं है, बेटा है मेरा, औलाद है मेरी। अगर बाप होकर मैं अपने बेटे के खिलाफ पर्चा काट सकता हूं और वो खुद इतराफ कर, तो इस सबूत और गवाहों की क्या जरूरत है? फूलों की तरह पाले उसे, जरा सा कांटा भी नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं। हमें अपना चालान मजबूत करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। अगर वो ना मिले ना तो हमें छोटा सा कांटा चुभाना पड़ता है। गैरत के नाम पे कत्ल हुआ है, सीधा सा केस है। ऐसे केस कोर्ट कचहरी पे तो जाते नहीं, पंचायतों में जाते हैं, जिरगों में जाते हैं। पर ये तो है भी हमारे घर का किस्सा। आज नहीं तो कल रफा दफा हो जाएगा सर। क्यों अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं? बस यही कहने आए थे तुम? नहीं, एक और बात करनी थी, अगर हो सकती है तो। और क्या बात? जो आप कहें, जिस तरह मर्जी बात करना चाहे, मैं राजी हूं। देखो, हर पुलिस अफसर बिकाऊ नहीं होता, और फिर ये कत्ल का मामला है। गैरत के नाम पे कत्ल। यही देखना चाहता हूं कि इस केस में कितनी गैरत है और कितनी बेगैरती, इसी का अंदाजा लगाना है मुझे। इज्जत हमारी गई, लड़की भी हमारे घर से गई, तो आप क्यों परेशान हो गए? औरत तुम्हारे घर से नहीं, औरत शफी मोहम्मद साहब के घर से गई है।
और याद रखो एक बात, ये हाई प्रोफाइल केस है, इसमें आईजी साहब भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और तुम ये अपनी गैरत वैरत का राग अलापना बंद करो और सीधी तरह मेरे साथ कोऑपरेट करो, अंडरस्टैंड? जा सकते हो तुम। मैं अभी आता हूं। हीर कैसी है चाचा जी? जिंदा है। अल्लाह उसे जिंदा रखे। तो अपने भाई की जिंदगी की खैर मनाओ। वो भी आप ही का बच्चा है चाचा जी, आपसे जो मर्जी सजा, मैं आपके साथ खड़ा। खुद पर्चा काट के आया हूं मैं उसका। मेरे साथ ही खड़े रहना कैसर, क्योंकि जो उसके साथ खड़ा होगा मेरा दुश्मन होगा। क्या कह रहा था वो? उसने क्या कहना है, देखते हैं उसका भाई क्या बोलता है। ये सब कुछ तुमने किया है या तुम किसी के दबाव में ये सब कुछ मान रहे हो? देखो, डरो नहीं, सच बताऊं, इन लोगों ने तुम्हें मारा है, फिर तो मजीद रिमांड की जरूरत ही नहीं पड़ती और आप रिमांड मांग रहे हैं। सर, चालान मुकम्मल करने के लिए मुझे मजीद तफ्तीश की जरूरत है। मुजरिम अभी सिर्फ एक बाले जुर्म कर रहा है, अभी केस में बहुत सारी तफसीलात पोशीदा हैं। नो, 14 दिन बहुत ज्यादा है। सर प्लीज इनायत कर दें, मेहरबानी होगी। ठीक है, 7 दिन दे रहा हूं, 7 दिन में तफ्तीश मुकम्मल कर लो। राइट, चलो। थैंक यू। ले चलो इसे।
जीते उतार। चल अंदर। सर उस लड़की ने तो सर खा लिया है। किस लड़की ने? सर जो कल आपसे हॉस्पिटल में मिली थी, जमाल की डेड बॉडी के बारे में बात कर रही थी। हाँ, जाए लेके आए आप। अगर तुम्हें यही सब करना था तो वो सब क्या था जो तुम उस दिन कहने आए थे? क्या था वो सब ड्रामा? क्या दिखाना चाहते थे तुम उससे? अपना असल चेहरा छुपाना चाहते थे? तो मैं इस वक्त देख रही हूं। मुझे गवाह बनाना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि तुम एक फरिश्ते हो, ताकि जो कालक तुम अंधेरे में अपने मुंह पे मलो उसे मैं कोर्ट में आके साफ कर दूं। मगर अफसोस, तुम तो मौका वारदात पे ही पकड़े गए और तुम्हारा सारा मंसूबा फेल हो गया। अब तुम्हारे मुंह की ये कालक पूरी दुनिया देखेगी। तुमने उसे नहीं, खुद को मारा है। उसकी मासूमियत और मां की बद्दुआएं तुम्हें कभी जिंदा नहीं रहने देंगी। बर्बाद होके रह जाओगे तुम। गैरत के नाम पे जो इज्जत ढूंढने की तुम कोशिश कर रहे हो ना, तुम्हें कभी नसीब नहीं होगी। जलील हो जाओगे तुम, जलील। तुम जानती हो जमाल? जी सर। कैसे? क्योंकि मैं हीर को जानती हूँ। हीर को कैसे जानती हो? जमाल की वजह से। क्या ताल्लुक था दोनों में? जो हीर और रांझा का था। मतलब मुलजिम का शक ठीक था? नहीं। हीर रांझा कोई बहन भाई तो नहीं थे? उनके बीच में कोई नाजायज ताल्लुक भी तो नहीं था ना? सर इसका मतलब है कि कोई रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन फ्रेंडशिप तो थी। आपने हीर रांझा की कहानी सुनी है सर? नहीं, फिल्म देखी है। हीर और रांझा के बहुत क्लोज सीन भी है। ये कोई फिल्म नहीं, वारिस शाह की कहानी है। इसका मतलब कि मुलजिम का शक ठीक था? नहीं, मुलजिम को यकीन था। वो जानता था कि आज की हीर रवायत से लड़ नहीं सकती। वो आखिरी बार अपने रांझा से मिलने जरूर जाएगी और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए शामिर की हो जाएगी। मतलब चक्कर तो था ना बीबी। चक्कर चलाने वाले ऐसे खुलेआम नहीं मिला करते। तुम अपना चक्कर बताओ, तुम्हारा क्या चक्कर था? वो मेरा भी रांझा था।
अगर मैं उसकी हीर नहीं। हीर, मैंने तुम्हें डॉक्टर को बुलाएं। तुम यही रहो, मैं डॉक्टर को लेके आता। जल्दी करें। बेटे क्या हुआ है? बेटे आंखें खोलो। हीर, ये देखिए इसे क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब क्या हो रहा है? अभी तक तो ठीक थी। क्या हो गया इसे फिर बताएं। प्लीज आप खामोश हो जाए ना, चेक कर रहा हूँ। नर्स जल्दी से पेन किलर लाएं। अभी तक पता नहीं है। क्या करोगी उसकी बॉडी का? यहीं दफनाओगी? नहीं सर, उसे उसकी माँ के पास पहुंचाऊंगी। तो फिर अभी बताने में क्या हर्ज है? हो सकता है उसकी माँ केस लड़े। वो एक बहुत मिस्कीन औरत है सर। उसकी तो बद्दुआएं ही इस जालिम आदमी को बर्बाद करने के लिए काफी हैं। एक अथॉरिटी लेटर तो भिजवा सकती है, वहां से बोल सकती है कि हम उसके बेटे की बॉडी तुम्हारे हवाले कर दें। सर वो सर पीटती रहेगी अपना, पागल हो जाएगी तब तक। सर तो पीटना है उसे, पागल भी होना है उसे। उसका बेटा कफन से निकलकर रोकेगा नहीं उसे, लेकिन उसके साथ तुम भी अपना सर पीटोगी। 100 तरह के सवाल होंगे तुमसे। मोहब्बत गले पड़ जाएगी, तुम्हारे भी और हमारे भी। ये एक हाई प्रोफाइल केस है, किसी मामूली आदमी की बेटी के साथ नहीं मारा गया वो। सीधी तरह उस लड़के की पूरी इंफॉर्मेशन दो हमें, हम उसकी फैमिली के साथ खुद कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है सर, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि उसकी मां से बात कर सकूं। अम्मा से बात करने का क्या फायदा? आप क्या चाहते? मैं सब काम छोड़कर उनसे लड़ाई ले लूं? जो होना था सो हो गया, अब आगे की सोचें, क्या करना है। तो ठीक है, आप फिर वहां बैठे एक दूसरे के बाल नोचे और यहां शामिर को फांसी हो जाए, तो जाहिर सी बात है ना, फांसी भी लटकाएंगे, फूल तो नहीं लगाएंगे उसे। खैरत के नाम पे किया, लेकिन किया तो कत्ल ही है ना उसने। लड़के का मसला नहीं है, यतीम है वो, आगे पीछे कोई नहीं है उसका। अगर फारिग भी हुआ तो मैं 4 पैसे मुंह पे मार दूंगा उसे। मसला तो देखिए माँ जी, इस वक्त मामला सिर्फ शफी चाचा के हाथ में, उनको राजी करना, वरना ये बात बिगड़ सकती। अगर बीच में कुत्ते बिल्लियों ने बोलना शुरू कर दिया तो फिर संभाला नहीं जाएगा। हाँ, लड़की बच गई। आप क्या चाहती है? इस लड़की को मार दूं मैं? जो माँ अपने बेटे की मौत मांगे वो जिंदा कब होती है? जबान जल जाए तेरी, गारत हो जाए। मेरी दुश्मनी में जवान बेटे को बद्दुआएं दे रही है। सुन साया तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। डॉक्टर साहब, मैं इसको किसी और अस्पताल में शिफ्ट करना चाहता हूँ। सर आप 2-4 घंटे वेट कर लें, उसके बाद आप जो भी डिसाइड करें वो आपका बनता है।
2-4 घंटे क्यों डॉक्टर साहब? मैं अपनी बेटी की जिंदगी का रिस्क क्यों लूं? सर आपके लिए बिल्कुल ये रिस्क हो सकता है, लेकिन इस वक्त हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं। डॉक्टर साहब आपने इसकी पहले वाली कंडीशन नहीं देखी। अगर फिर उस हालत में आ गई तो हम लोग तो मर जाएंगे। सर इसके वाइटल्स बिल्कुल सही चल रहे हैं, ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़े। आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन मुझे आप लोगों की मशीनों पे भरोसा नहीं है। सर इस कंडीशन में मुझे आपसे ये बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन एक गवर्नमेंट ऑफिसर होके एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खड़े होकर आप ये बात कर रहे हैं, कुछ जचता नहीं है ये। मैं एक बाप भी हूं डॉक्टर। आप इस वक्त मेरा स्टेटस मत देखिए। सर अगर आपको हमारी मशीनों पे भरोसा नहीं तो आप कम से कम हमारे डॉक्टर्स पे तो एतमाद कर ही सकते हैं ना। लेकिन अगर फिर उस पुरानी कंडीशन में चली गई तो? सर एक बाप होने के नाते आप बिल्कुल परेशान हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट है। माशाल्लाह शी इज फिजिकली स्टेबल राइट नाउ। हाँ अलबत्ता मेंटली तौर पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। आप यूं समझिए जैसे एक छोटा बच्चा नींद से बेदार होने से पहले थोड़ी सी हलचल करता है, बिल्कुल वैसी ही कंडीशन इनकी। इंशाल्लाह जल्द ही वो नींद से जाग जाएंगी। Are you sure? इंशाल्लाह। वो उसकी जिंदगी है डेजी। जमाल का नाम सुनने के बाद तो उसने मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया। एक अजीब सी खनक सी आ गई थी उसकी आवाज में। मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं किया और झूठ बोल के फोन काट दिया कि मेरी जमाल से बहुत दिनों से बात नहीं हुई। अगर आपकी बात हो तो मुझे बता दीजिएगा। मुझसे पूछती तक नहीं कि मैं कौन हूं। जैसे दिल ही दिल में मुझे अपनी बहू तस्लीम कर लिया हो। गांव वालों की नजर में तो सिर्फ मियां बीवी एक साथ रह सकते हैं ना। मरियम, पुलिस वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी मौत तुम्हारे गले पड़ जाएगी। उन्हें दे दो वो नंबर जिससे तुम उसकी माँ से बात करती हो। निकाल लो खुद को बीच में से। कर लिया तुमने उसकी जिंदगी में जितना करना था उसके लिए। इससे आगे ना तो कोई तुम्हारे एहसास को समझेगा और ना ही तुम्हारे रिश्ते को। लाओ दो नंबर दो। अगर तुमसे नहीं होता मैं जाकर दे आती हूँ ये नंबर। नहीं डेजी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। शफी से होश आ रहा है। कह रही है। बोलो बेटा, बोलो मेरी जान। इंशाल्लाह।
अभी भी वक्त है, सब कुछ सच सच बता दे। ऐसे नहीं मानेगा। अरे किसी और की मेरे को ख्वाब में आया था कि वो मर गया है। नहीं बेटे, वो ठीक है, जिंदा है वो। बेटा वो दूसरे वार्ड में है। जल्दी से ठीक हो जाओ, हम तुम्हें उसके पास ले जाएंगे। वो कहाँ है? ये कौन? रामेश। सर, कुछ दिमाग ठीक हुआ इसका? कुछ नहीं बोला सर अभी तक। नहीं हुआ तो बोल दे इसको, इससे भी बड़े बड़े झटके हैं हमारे पास। बोल दे बेटा, बोलना तो तुझे है ही। क्यों क्यों अपनी इस छोटी सी जान पे जुल्म करवाएगा? इसके अलावा कुछ नहीं। चल बोल। क्या बोल रहा? जो सच है यही सच है। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। तो ठीक है, झूठ बोल देता। सर जी, अस्पताल से फोन आया है कि लड़की को होश आ गया है। मेरे वापस आने तक सोच के रख कि तूने झूठ क्या बोलना है। सुन साइया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया, सुन साइया इश्क दिया खैरा मंगिया, जी एसएचओ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहबजादी की तबीयत कैसी है सर? अल्लाह का करम है। सर, अगर आपकी इजाजत हो तो बयान लेना था मुझे उनका। लड़के ने बयान दे दिया? जी, इकबाल जुर्म कर लिया है उसने, लेकिन सर वो डिटेल्स नहीं दे रहा। खैर, मैं बुलवा लूंगा सर। कैसी डिटेल्स चाहिए आपको? सर, हमारे पास सर दो गवाह हैं। एक तो
पार्क का सिक्योरिटी गार्ड और दूसरा उसका भाई। सर अदालत में अगर वो दोनों मुकर गए और उसने इकबाल जुर्म से इनकार कर दिया तो हमारा केस बहुत कमजोर पड़ जाएगा। मजबूत चालान के लिए सर बात का पुख्ता होना बहुत जरूरी है। इसलिए सर साहबजादी का बयान जो है वो बहुत अहम है। बाकी सर मैं उसके हलक में हाथ डाल के निकलवा लूंगा। फिलहाल आप ये दोनों काम रहने दें। जी। मेरी बेटी अभी ट्रॉमा में है, बयान दे नहीं सकती। और रही उस लड़के की बात, तो उसका गला कैसे दबोचना है मुझे मालूम है। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी सर। थैंक यू। फोन किया तूने शैला को? किस मुंह से पूछूं? तेरा क्या कसूर है? तेरा शौहर तो खड़ा है ना उन लोगों के साथ। हिम्मत नहीं पड़ती मेरी फोन का। तो फोन लगा, मैं बात करती हूँ। लगा ना। जिंदा है वो। बच गई। पानी पड़ गया तेरी खुशियों पर। राबिया, तू फोन लगा। फोन पे क्या बात करेगी? जाके सामना कर अब उनका। तुझसे बात कर रही हूं मैं, जाके तैयार हो। मुझे नहीं जाना। आग तूने लगाई, पानी मैं जाके डालूं? आप भी मत जाए। फांसी लग जाएगी तेरे बेटे को। मर जाने दे उसे। तू क्यों नहीं मर जाती बदबख्त? जो माँ अपने बेटे की मौत मांगे वो जिंदा कब होती है? ज़बान जल जाए तेरी, गारत हो जाए। मेरी दुश्मनी में जवान बेटे को बद्दुआएं दे रही है। क्या दुश्मनी है आपसे मेरी? बोले अम्मा जी, क्या दुश्मनी है आपसे मेरी? क्या बिगाड़ा है आपने मेरा? यही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि ऐसी क्या दुश्मनी तुझे मुझसे कि खुद को जलाकर मुझ पे अंगारे डाल रही है। लाख नाफरमान से, लेकिन है तो मेरे कलेजे का टुकड़ा। मेरे गुलाम रसूल की निशानी खुशबू है उसकी। तू उसकी कब्र खोद रही है और मेरा कलेजा ये सोच सोच के मुंह को आ रहा है कि हवालात में कैसे बैठा होगा। चल चल मेरे साथ उसकी जिंदगी की भीख मांगते हैं। नहीं माँ जी, जब आपके बेटे ने कत्ल किया था तब आपने उसके खून में लिथड़े हुए हाथ धुलवाए थे, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। कैसी है मेरी गुड़िया? जमाल कैसा है? हाँ वो ठीक है, ठीक ठीक।
झूठ? नहीं यार, मैं उसको मिल के आ रहा हूँ। अगर वो ठीक होता तो उससे मिलने आता। हाँ, अब इतना भी ठीक नहीं है कि वो चलकर तुम्हारे पास आए। तो बात तो हो सकती है ना? हाँ, क्यों नहीं हो सकती? मैं अगली दफा जाऊंगा ना उसे मिलने, तो तुम्हारी बात करवा दूं। आप वाकई मुझसे झूठ नहीं बोल रहे? नहीं बेटा, मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? सर प्लीज सर, सर यार एक मिनट ना यार, एक मिनट सर, इजाजत नहीं है सर, सर प्लीज सर। ठीक है, आने दो। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें लंबी हयात दे। ऐसा जरा मेरे साथ बाहर चलना, एक जरूरी बात करनी है। तुम्हारे लिए दुआएं मांगी थी, न्याज बांटी जा रही, खत्म करवाया था। जिस तरह तुम उठकर बैठी हो, जल्द तुम अपने पांव पर अपने घर जाओ। सर चलो। क्या बात है शफी चाचा, आप इतने नाराज क्यों हो रहे? क्या मतलब क्यों? काला कुश्ते अपने मुंह पे मली, आप थप्पड़ मेरे मुंह पे मार रहे हैं। गोली मेरी बेटी को लगी है, तकलीफ मुझे ना हो। तकलीफ हम सबको हो रही है शफी चाचा। तुम लोग अपनी तकलीफ अपने पास रखो। गोश्त को हड्डी से जुदा नहीं कर सकते आप। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है तुम लोगों से। तो आप क्या चाहते हैं? हम खड़े हो जाएं शामिर के साथ? आप तो धकेल रहे हैं। अकेला तो तुमने था हमें शामिर की तरफ। ना ये रिश्ता जुड़ता, ना आज का दिन देखना पड़ता। ये दिन आप शामिर की वजह से नहीं, हीर की वजह से देख रहे हैं। घर में घुस के तो नहीं मारा ना उसने, बाहर बैठी हुई थी ना किसी गैर के साथ। सर, मैं ये नहीं कह रहा कि शामिर ने जो किया सही किया, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो खुदा ना खास्ता वो कुछ गलत कर रही थी। हादसे को बहाना चाहिए था, सो मिल गया। अगर हम वाकई शामिर के साथ खड़े होते तो हीर की बीमारी का बहाना बनाकर न्याज़ें नहीं बांटते, तेगे बनाते, बरादरी को बुलाते, गैरत का डंडोरा पीटते, आपकी इज्जत उछालकर अपनी नाक ऊंची करते। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगियां। तू फिक्र ना कर, खंजीरों की जुर्रत नहीं तुझ पे अब हाथ उठाए। सुकून मिलता है मुझे इनकी मार खा के। उसकी सारी खुशियां तो कुर्बान हो ही चुकी, उसकी इज्जत को कुर्बान नहीं होने देंगे। अम्मी, उसको यहाँ से निकलवाना बहुत जरूरी है। आपकी बेटी की वजह से मारा गया है? मेरी बेटी उसकी वजह से मारी गई है। ठहरो मरीम, ठहरो।